अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका टीचर मोहम्मद उमर रज़ा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल पेपर रेडियो सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारे पास मॉडल पेपर मौजूद है। मैट्रिक क्लास का मॉडल पेपर ओपन किया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले मॉडल पेपर है इंग्लिश का। अब पेपर जो आपके पास इंग्लिश का आएगा उसमें आपके पास ये तो आप पहले से जानते हैं कि अब आपका पेपर का टोटल टाइम 3 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया गया है। इंग्लिश का पेपर मैट्रिक क्लास का 75 मार्क्स का है। पेपर 2 घंटे करने की वजह ये कि अब MCQs का सेक्शन बढ़ा दिया है। अब आपके पेपर के टोटल मार्क्स में से 50% मार्क्स जो होंगे वो आपके MCQs के होंगे और हर MCQs आपको वही 1 मार्क का होगा। तो इंग्लिश में टोटल MCQs आपके पास मौजूद है 37 मार्क्स। अब MCQs पहले से इंक्रीज़ हो गए। पहले आपके पास जो MCQs होते थे वो 37 नहीं होते, 50% MCQs नहीं होते थे। अब इंक्रीज़ होने के बाद जो MCQs की नेचर है, MCQs की नेचर वही रहेगी। जिस तरीके से आपके पास पहले MCQs आते रहे हैं कि चैप्टर के बीच में से आपसे कुछ सेक्शन पूछ लिया जाता है, खासतौर पर इंग्लिश के MCQs जो होते हैं क्योंकि उसके MCQs का कुछ हिस्सा जो होता है वो इस तरीके से होता है कि चैप्टर के बीच में से आपसे कोई भी चीज़ पूछ ली जाती है और कुछ हिस्सा ग्रामर से रिलेटेड होता है। तो जिस तरीके से आप MCQs की प्रिपरेशन पहले करते थे आप उसी तरीके से करेंगे। जैसे कि आप यहाँ से MCQs ये सारे देखते रहें तो ये सारे आपके पास चैप्टर से रिलेटेड MCQs थे, चैप्टर और पोएम से। और फिर अगर आप यहाँ से आगे देखें तो फिर आपके पास ये आगे ग्रामर से रिलेटेड MCQs आ रहे हैं। तो प्रिपरेशन का तरीक़ेकार आपका वही रहेगा कि आपने चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से स्टडी करना है और उसके साथ साथ आपने अपनी ग्रामर भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आप यहाँ से MCQs आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये आपके पास 37 MCQs हो गए। फिर उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी आपके पास टोटल जो है 24 मार्क्स का है। अब सेक्शन क्यू के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका हमेशा शुरू होता है MCQs से, सेक्शन ए से। जो आपका सेक्शन बी शुरू होता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंस ईच, 12 मार्क्स। अब आपके पास 12 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका एक सवाल है वो 2 नंबर का है। तो आप जो सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो उसको 2 नंबर के हिसाब से ही आपने अटेम्प्ट करना है कि 2 से 3 सेंटेंस से बड़ा ना हो आपका सवाल। तो क्वेश्चन आंसर आपके पास जो है ये पोएम से और प्रोज से मिक्सअप है। पोएम और प्रोज का अलग सेक्शन नहीं है आपके पास। टोटल यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चन मौजूद हैं, इसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने। तो आप पोएम के अटेम्प्ट कर सकते हैं या प्रोज के अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको 6 आसान लगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास ईडियम्स के मौजूद हैं। 6 मार्क का हमारे पास ये सेक्शन है, इसमें हमने 3 ईडियम्स को यूज़ करना है। तो मतलब आपका जो एक सेंटेंस बनेगा वो आपका एक सेंटेंस 2 नंबर का होगा। अब ईडियम्स आपके पास किस तरीके से आते हैं, जो आपके पास ईडियम आते हैं वो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आप जब चैप्टर्स भी पढ़ेंगे तो चैप्टर अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, नोट्स पे इतना डिपेंडेंट ना रहा करें, टेक्स्ट बुक को अपने लाजमी स्टडी किया करें। जब आप टेक्स्ट बुक से करेंगे तो चैप्टर्स के बीच में सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, तो आप वहाँ से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस निकाल सकते हैं। और कुछ टाइम में आपको जब मैं अपना गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा तो उसमें इंपॉर्टेंट ईडियम्स भी दे दूँगा। फिर इसके बाद हम चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपके पास ब्लैंक्स मौजूद हैं। ये 8 ब्लैंक्स है आपके पास, 8 ब्लैंक्स आपके पास मौजूद है जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करनी है। अब ये ब्लैंक्स भी आपके पास, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड करें। जब आप टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे तो उसके बीच में आपके पास ब्लैंक्स मौजूद होंगी, तो उसी में से आप ब्लैंक्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। 12 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, तो ये आपके पास टोटल 24 मार्क्स का हो गया। फिर हम बात करें सेक्शन सी की तो सेक्शन सी टोटल 14 मार्क्स का है। इसमें आपने राइट एन एसे ऑफ अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपने इन टॉपिक्स पे ऐसे लिखनी है। अब अगर आपने ऐसे की प्रिपरेशन करनी है तो आप ये मॉडल पेपर में जो आपके पास टॉपिक्स मौजूद हैं, अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। इनमें से कोई आपने एक ही अटैम्प्ट करना है तो कोई एक तो आपके पास इनमें से आ ही जाएगा। तो आपके पास 7 नंबर का ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास चॉइस होती है, या तो आप एप्लीकेशन लिखें या तो आप लेटर लिखें। जो आपने लेटर लिखना होता है वो एडिटर न्यूज़पेपर के लिए लिखना होता है, कंप्लेन के लिए दिया जाता है न्यूज़पेपर के लिए अक्सर। अच्छा, आप एप्लीकेशन में से और लेटर में से बेहतर ये होता है कि आप लेटर की प्रिपरेशन कर लें क्योंकि लेटर के टॉपिक्स जो होते हैं वेरी नहीं करते जबकि एप्लीकेशन के टॉपिक्स वेरी करते हैं। तो आप लेटर का मैटर आप अच्छे से याद कर लें और उसके अलावा लेटर का पैटर्न सीख लें तो एप्लीकेशन के मुकाबले लेटर प्रिपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये आपके पास 4 नंबर का ये मौजूद है। इसके बाद सेंटेंसेस आपके पास मौजूद है जो आपके पास उर्दू में दिए गए 3 नंबर के आपके पास सेंटेंसेस है। आप किसी भी 3 को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको 3 नंबर यहाँ से हासिल हो जाएंगे। तो इससे आपके पास ये इंग्लिश का पूरा हो गया MCQs के साथ। अब अगर हम बात करें उर्दू के मॉडल पेपर की तो सेम वही उर्दू के लिए भी है। 2 घंटे का टाइम है आपके पास।
और 75 मार्क्स का उर्दू का भी पेपर है। तो उसी तरीके से 37 मार्क्स के आपके पास MCQs आ जाएंगे। MCQs के लिए वही आप टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से रीड कर लें, अपने टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड कर लें तो आप MCQs आसानी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये आपके पास 37 आपके पास MCQs हो गए। फिर उसके बाद हिस्सा बे में आपके पास 23 मार्क्स का आपके पास ये सेक्शन है। इसमें मतलब 2 सवाल की जवाबात तहरीर कीजिए। ये आपके पास सवाल जवाब जो है ये आपके चैप्टर्स में से आ जाएंगे। 4 नंबर के आपके पास सवाल है, तो एक सवाल आपके पास होगा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs में चले जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मुसन्निफ़ और शायर के हवाले के साथ सबक शहीद या नज़म जीवे पाकिस्तान का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। तो ये आपके पास 5 नंबर का हो जाएगा। तो आप नज़मों के मरकज़ी ख्याल शायर के हवाले के साथ याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है मंदरजे झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। तो आपने 2 की तशरीह करनी है शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ। आपने तमाम जो आपके पास शायर शोरा कराम दिए गए हैं, आप उन शोरा कराम की तशरीह, उनके शेर की तशरीह याद कर लें, उनके तारुफ भी याद कर लें, तो आप ये सवाल भी आसानी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो आपके पास आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मौजूद है मंदरजा झेल शेरी इस्तिलाहात और इसनाफ़ सुखन में से किसी 2 की तारीफ़ मिसालों के साथ तहरीर कीजिए। ये भी आपको आसानी से आप कर सकते हैं। काफ़िया, तशबिया, नज़म, ड्रामा, इनकी भी आप तारीफ़ याद कर लीजिएगा, तो तारीफ़ आप मिसालों के साथ आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपके पास इसी जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आपके पास 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलिफ में और बे में। तो इसका हिस्सा बे है आपके पास मंदरजा झेल अल्फाज मुहावरात में से किसी 4 के जुमले बनाइए। तो आपके पास ये जो अल्फाज या मुहावरात दिए हुए इनके 4 को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये भी आसान सा सवाल है आपके पास, ये भी आपके पास 4 नंबर का मौजूद है। इसके साथ आपका हिस्सा बे ख़त्म हो जाएगा। फिर बात करें हिस्सा जीम की, तो हिस्सा जीम आपका कुल 15 नंबर का है, जिसमें सबसे पहले आपके पास सवाल मौजूद है मंदरजा झेल में से 2 जुमलों की तशरीह कीजिए, सबक का इनवान और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। या आपके पास जो जुमले दिए गए या आपके पास किसी भी सबक के बीच में से आपके पास दिए जाते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब आप टेक्स्ट में से रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि ये सबक जो दिए गए, जो जुमले दिए हुए गए ये कौन से सबक के हैं, आपने उसका अनुमान लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करना है। फिर उसके बाद आपने जो जुमले दिए गए जुमलों की तशरीह करने की जुमले में कहा क्या गया था। फिर उसके बाद अगला सवाल, अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखी तहरीर कीजिए कि जिसमें से वबाई सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने के नुकसानात बताइए। या फिर आपके पास मौजूद होगा मंदरजा में किसी एक अनवान पर कम अज़ कम 1.5 सफ़ात का मजमून तहरीर कीजिए। तो या तो आप मजमून लिख लें या तो आप ख़त लिख लें, तो आपकी जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी आप वो यहाँ पर आसानी से टाइप कर सकेंगे। अब इसके साथ अगर हम बात करें इस्लामियात की, तो सेम इस्लामियात के लिए भी वही है, 2 घंटे का टाइम है, 75 मार्क्स का पेपर है। इस्लामियात के पेपर आपके पास दिए गए मुमकिन जवाबात में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अब ये भी आपके पास 37 मार्क्स के आपके पास सबसे पहले MCQs आ गए, क्योंकि ये पेपर 75 मार्क्स का, तो 50% MCQs 37 मार्क्स के आ गए। इसके लिए भी आप टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। फिर आपके पास 8 नंबर का मौजूद है मंदरजा झेल कुरानी आयात में से किसी 4 का तर्जुमा तहरीर कीजिए। अभी जो आपके पास कुरानी आयात दी गई है आपने इनका तर्जुमा तहरीर करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास मंदरजा झेल अहादीस मुबारका से किसी एक का तर्जुमा और तशरीह कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो अहादीस मुबारका दी गई है अब आपने इनकी तशरीह भी करनी है। जो कुरानी आयात थी इनका सिर्फ आपने तर्जुमा करना है, और जो अहादीस है इनका तर्जुमा तशरीह के साथ करना है आपने। फिर अगला सवाल आपके पास मौजूद है मंदरजा झेल में से किसी 4 के मुख्तसर जवाबात मतलूब हैं। अभी जो है मॉडल पेपर देख रहे हैं ये क्लास मैट्रिक का है, और इसमें जो जितने भी सवाल दिए गए हैं सूरह अनफाल से दिए गए हैं। तो अब जो वो बच्चे कंफ्यूज थे कि जो रिड्यूस सिलेबस है वो सिर्फ 9th के लिए है या फिर मैट्रिक के लिए भी है, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस जो उर्दू और इस्लामियात का दिया गया था उसमें सिर्फ 9th क्लास का मेंशन किया गया था, मैट्रिक क्लास के लिए कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया गया था। तो यहाँ उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है कि वो जो रिड्यूस सिलेबस था वो मैट्रिक के लिए भी है, क्योंकि सूरह अनफाल के सिर्फ सवाल आते हैं, तो रिड्यूस सिलेबस सिर्फ सूरह अनफाल थी। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप रिड्यूस सिलेबस से कर सकते हैं, क्लास 9 वाले रिड्यूस सिलेबस से ही। और अब हम बात करें अगर हिस्सा जीम की, तो इसमें आपने क्या करना है, इससे में से किसी 2 सवाल के जवाब दीजिए। तमाम सवाल के निशानात मसावी हैं। निशानात मसावी होने का मतलब ये है कि तमाम के इक्वल मार्क्स हैं। अब आपके पास 3 सवाल मौजूद हैं यहाँ पे, आपने किसी भी 2 के जवाब देने। अब आप ये 3 सवाल भी वहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ से आपके पास 9th का रिड्यूस सिलेबस जो आपके पास मौजूद है, क्लास मैट्रिक वाले भी वहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ये 3 सवाल भी रिड्यूस सिलेबस से मैच करके देख लीजिएगा, उसी में से आपके पास आए हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास फिजिक्स से। मैट्रिक क्लास का फिजिक्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो पेपर बनता है वो 85 मार्क्स का बनता है। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए भी है, 50% MCQs हैं। तो MCQs जो आपके पास हैं वो 44 मार्क्स के हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके पास 44 MCQs नहीं है।
ईच पार्ट हैज़ 2 मार्क्स, आपके हर MCQs के 2 नंबर हैं। तो इससे ये बात काफ़ी अच्छी हो गई, वरना आपको 44 MCQs अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब इसके MCQs में भी कोई मसला नहीं है, कुछ आपसे यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है MCQs में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका ये होता है कि जो सिंपल से MCQs होते, सॉरी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो MCQs में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन पूछी गई है, आपने मैग्नीफिकेशन को न्यूमेरिकल में सॉल्व किया होगा तो आप यहाँ पे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। या आप तो कोई लॉ स्टेट कर दिया जाता है, उस लॉ का आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा लॉ है जो ये स्टेट करता है, या तो किसी चीज़ का कोई यूनिट पूछ लिया जाता है। तो MCQs में इतना मसला नहीं है, और इतने ज़्यादा MCQs है भी नहीं। आपके पास एक MCQ 2 नंबर का कर दिया तो आपके लिए और आसानी हो गई है। तो आप देख लें तो आपके पास यहाँ 22 MCQs हैं। तो 1 नंबर 2 का तो आपके पास टोटल 44 मार्क्स के 22 MCQs हो गए। बाकी चैप्टर्स के मुकाबले तो, बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले तो फिर कम MCQs है, ठीक है। तो बच्चे फिजिक्स और मैथ के MCQs से घबरा रहे थे कि बहुत ज़्यादा MCQs हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी 24 मार्क्स का है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल अलग है और न्यूमेरिकल अलग है। आंसर यानी 3 क्वेश्चन, आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 12 नंबर का ये सेक्शन है, तो आपका एक सवाल 4 नंबर का हो गया। जिससे पहले अभी आपके पास एक सवाल 4 नंबर का ही था, तो आपने जिस सवाल को भी अटेम्प्ट करना है उसको 4 नंबर के हिसाब से ही अटेम्प्ट करना है। 4 नंबर के हिसाब से अटेम्प्ट करने से मुराद ये है कि जिसमें पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे। डिफरेंस पूछे जाते हैं अगर एक चीज़ के तो आप 4 डिफरेंस लिखेंगे, 2 चीज़ों के पूछे गए तो 2 डिफरेंस लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको सवाल को 4 नंबर का बना के पेश करना होता है, ठीक है। सवाल आपके पास वही मौजूद है, सिंपल से सवाल आते हैं, आप स्टडी किए होंगे आपने क्लास में यकीनन, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स में से साइंटिफिक रीज़न का भी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ये सवाल भी लास्ट में कर लीजिएगा। साइंटिफिक रीज़न का सवाल अटेम्प्ट करना है तो मुश्किल नहीं होता। फिर हम पार्ट 2 में बात करें तो पार्ट 2 में भी न्यूमेरिकल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल की और न्यूमेरिकल की सेम होती है। इसमें भी आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने, टोटल 12 नंबर का है। तो एक सवाल आपका एक 4 नंबर का सवाल हो गया तो 12 नंबर का आपका ये सेक्शन बन जाएगा। अपने यहाँ से 4 MCQs अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी की बात करें तो हम 17 नंबर का सेक्शन सी है। वैसे आपके पास ए बी करके आता था, आपकी रिड्यूस हो गया है सिलेबस भी, आपका मॉडल पेपर के हिसाब से आपका पेपर भी कम हो गया, तो आप इसमें ए बी करके नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है। तो इसमें एक सवाल आपके पास मौजूद है इक्विलिब्रियम का, चैप्टर 6 में से। अगर आप इसमें भी देखें तो आपके पास जो पूरा सेक्शन सी जो मॉडल पेपर के मुताबिक दिया गया है, ये शुरू के 10 से 11 चैप्टर्स में से दिया गया पूरा सेक्शन सी। लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे के सारे चैप्टर्स छोड़ दें, आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से करें। लेकिन जो मेन मटेरियल है वो शुरू के चैप्टर्स में से, आप शुरू के 10 से 11 चैप्टर्स को अगर अच्छे तरीके से भी कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरा 100% अटेम्प्ट करना है तो आप सारे यूनिट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें। यहाँ तक फिजिक्स के चैप्टर आपके पास कंप्लीट, फिजिक्स का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। ये फिजिक्स की कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए भी वही 2 घंटे का टाइम है। मैथमेटिक्स में क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता तो कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर होता है। जब पेपर 100 मार्क्स का है, 50% MCQs आने तो 50 नंबर के MCQs हो गए। यहाँ भी वही अच्छी बात है कि अगर MCQs के 2 नंबर है तो आपके पास 50 MCQs नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ 25 MCQs होंगे। MCQs भी इसमें सिंपल है, जो बेसिक चीज़ें होती है आपसे MCQs में वही पूछी जाती है। जैसे द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपसे ये पूछ लिया गया है, और ये काम आप 4.7 में करते हैं, आप वही आपसे MCQs में पूछ लिया गया है। इसी तरीके से अगर आप MCQs को रीड करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होंगे। जो पिछले सालों में आते रहे हैं, जब 20 MCQs थे जो आते थे, 1 नंबर का एक होता था, 25 MCQs हो गए, 2 नंबर का एक हो गया, तो आपके पास MCQs में भी कोई इतना मसला नहीं है। बच्चे ज़्यादातर ये कंफ्यूज हो रहे थे और ये शिकायतें कर रहे थे कि MCQs इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो किस तरह से MCQs आएंगे, हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो MCQs की नेचर चेंज नहीं होगी, नेचर MCQs की वही रहेगी। आज जो पहले चीज़ें पहले नहीं भी पूछी जाती थी, बेसिक चीज़ें अब आपसे वो पूछी जाएंगी, लेकिन चीज़ें तो आपको पहले भी पता होती थी, हम तो यकीन आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये 25 आपके पास MCQs हो गए। तो सेक्शन बी में हम बात करें तो 30 नंबर का आपके हमारे सेक्शन बी है, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पैटर्न वही है कि हर सेक्शन में से आपने एक सवाल लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारे पास कितने 2, 3, 4, 5, 6, 7 हर सेक्शन में से हमने एक लाजमी अटेम्प्ट करना है। जब हम हर सेक्शन में से एक अटेम्प्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हमारे पास हो जाएंगे इसी तरीके से। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, 6 पूरे कर लिए। हमने हर सेक्शन में से एक लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज है कि जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा, तो उसको आपको बता दूँगा। तो मैथ के MCQ पेपर भी इसी तरीके से बनता है, कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज है, वहीं से आपको पूरा पेपर बन जाता है। और एक्सरसाइज तो रिड्यूस भी हो गई है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जिनमें सवाल आते थे हर साल, अब वो एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई तो उनमें से नहीं आएंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज हमारे पास बची है उनमें से हमारे पास सवाल आएंगे। तो ये जिस तरीके से हमारे पास इन सवाल को आप देख लीजिएगा कौन कौन से एक्सरसाइज के सवाल आते हैं ये, या तो मैं आपको जब हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आगे तो उसमें आपको बता दूंगा, मॉडल पेपर से दोबारा मैच करवा दूंगा। तो इनमें से आप एक सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये सेक्शन 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद 20 नंबर का आपके पास सेक्शन सी बचा, 50 के MCQs थे, 30 हो गए तो 20 यहाँ पे हमारे पास आ गए।
इसमें आपने क्या करना है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ कंपलसरी। इस पर आपने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में करना है, ठीक है, जो कंपलसरी, जो पहले भी आता था कंपलसरी है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम आ गया, ये आपके पास फैक्टराइज का सवाल आ गया। फैक्टराइज का सवाल जो आपके पास आता है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज से आता है, वो आपके पास आता है 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5। इन 4 एक्सरसाइज में से आपके पास ये सवाल बनता है, जो आपके पास ये फैक्टराइज का सवाल है। ये 4 इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप ये 4 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी इन सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपने सेक्शन सी में अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद एक ट्राइंगल का सवाल है और उसके बाद फिर एक दोबारा से आपके पास थ्योरम है। तो आप एक फैक्टराइज वाला करें और एक कंपलसरी कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर चॉइस होती है। लेकिन अगर आप इसके अलावा ज्योमेट्री में से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मैथ का कंप्लीट हो गया और ये मेट्रिक क्लास के कंप्लीट होगा हमारे पास मॉडल पेपर। कोशिश तो मेरी यही भी थी कि 9th क्लास के एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9th क्लास के मॉडल पेपर कवर कर लेंगे। थैंक यू।